दोस्तों, अगर आप भी अपने ज़मीन का नकल, केवाला का नकल या फिर किसी भी प्रकार के जो ज़मीन से संबंधित आदेश है या फिर मापी का प्रतिवेदन है, उसका नकल निकालना चाहते हैं, उसका अभिलेख आपके उपलब्ध कराना चाहते हैं अपने पास, आपको खुद को उपलब्ध कराना चाहते हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि पिछले 27 दिसंबर को बिहार सरकार के जो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री जी हैं, माननीय श्री विजय कुमार सिन्हा जी, उन्होंने ऐलान किया है, घोषणा की है कि जो भी जमीन से संबंधित दस्तावेज हैं, किसी भी प्रकार के हो, किसी भी कार्यालय से हो या फिर किसी निम्न कार्यालय यानी कि अंचल कार्यालय से लेके एडीएम कार्यालय तक का जो भी दस्तावेज आपको कागजात है, सब कुछ ऑनलाइन ही मिलेगा, जिससे आपको कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इससे जुड़ा बहुत सारा इंफॉर्मेशन निकल कर सामने आया है, तो सब कुछ हम इस वीडियो में जानेंगे। कितना समय लगेगा उसको प्राप्त करने में, कैसे ऑनलाइन करना है, कौन से पोर्टल पे ऑनलाइन करना है, क्या फीस लगेगा या नहीं लगेगा, सारा जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो वीडियो को अगर अब तक आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और अगर चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर। सेवा के शुरू होने से पूरे बिहार के सभी लोगों को, जितने भी जमाबंदी रैयत हैं, सबको बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। बहुत बड़ी परेशानी से समस्या का समाधान होने वाला है, क्योंकि इसके लिए कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते थे, महीनों लग जाते थे। कभी इस कार्यालय में जाइए, कभी उस कार्यालय में जाइए, यहाँ नहीं मिलेगा तो वहाँ नहीं मिलेगा। मैक्सिमम तो ये इसका अभिलेखागार, जिला अभिलेखागार जिसको कहते हैं, वहाँ पे उपलब्ध रहता था, वहाँ से निकलवाना पड़ता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब सारी सेवाएं आपको ऑनलाइन घर बैठे मिलने वाली हैं। कैसे मिलेंगी, सारा कुछ हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं सब कुछ कैसे करना है। तो दोस्तों, अभी हमने स्क्रीन पे ओपन किया है रेवेन्यू एंड लैंड रिफॉर्म्स डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार का फेसबुक पेज, जिसपे आपको यहाँ पे सामने स्क्रीन पे दिख रहा है कि भू अभिलेख की डिजिटल हस्ताक्षरित प्रति प्राप्त करना हुआ आसान। और नए बदलाव इसमें क्या क्या है? नए बदलाव हैं कि अब 7 से 14 दिनों का इंतजार हुआ खत्म, मिनटों में दस्तावेज उपलब्ध होगा। इसके लिए आपको जिला मुख्यालय, अंचल कार्यालय में आने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने फोन या कंप्यूटर से क्लिक करें भू अभिलेख .बिहार.gov.in पर और निर्धारित शुल्क का ऑनलाइन भुगतान कर पाए भू अभिलेखों की डिजिटल हस्ताक्षरित प्रति। डिजिटल हस्ताक्षरित प्रति मूल सत्यापित प्रति के रूप में ही पूरी तरह मान्य होगी। इसका मतलब यह है कि अब लंबा इंतजार करने की जरूरत नहीं है लोगों को, और इधर उधर जिला कार्यालय और अंचल कार्यालय भटकने की जरूरत नहीं है। आप ऑनलाइन ही पोर्टल के माध्यम से लिमिटेड जो फीस लगेगा, तय निर्धारित फीस जो लगेगा, उसको पे करके आप अपना जो भी डॉक्यूमेंट है वो प्राप्त कर सकते हैं। वो हर जगह वैलिड भी होगा, कोर्ट में या फिर कहीं भी देना हो तो वो वैलिड भी होगा। और इसके बाद और भी इंफॉर्मेशन है इससे जुड़ी, वो भी हम आपको दिखा देते हैं। इसमें एक और बात है दोस्तों, अगर आपका जो दस्तावेज है, जो अभिलेख है, वो अगर ऑनलाइन स्कैन करके अपलोड किया हुआ है तो वो तो आपको आसानी से मिल जाएगा। लेकिन अगर आपका डॉक्यूमेंट उपलब्ध नहीं है ऑनलाइन पोर्टल पे, तो उसके लिए आपको रिक्वेस्ट राइज करना होगा। उसमें रिक्वेस्ट डालना होगा कि हमको ये डॉक्यूमेंट हमारा चाहिए। तो उसके लिए भी ये इस पोर्टल पे रिक्वेस्ट डालने का ऑप्शन दिया हुआ है। अब जानते हैं कि इसका फायदा नुकसान। फायदा क्या है? पहले क्या होता था? पहले होता था दोस्तों, राजस्व अभिलेखों दस्तावेजों की सत्यापित प्रति प्राप्त करने हेतु संबंधित अभिलेखागार कार्यालय में बिहार अभिलेख प्रपत्र में किसी सत्यापित प्रति प्राप्त करने हेतु स्टाम्प शुल्क का भुगतान करने हेतु आवेदन दायर करना होता था, और यह जो प्रक्रिया थी वो पूरी तरह ऑफलाइन थी। लेकिन नया पोर्टल खुल जाने से, नया पोर्टल चालू हो जाने से ये जो प्रक्रिया है पूरी तरह ऑनलाइन हो गई है। और उस जो भी आपको अभिलेख चाहिए उसका स्कैन कॉपी, यानी कि स्कैन कॉपी उसका डिजिटली जो ऑफिसर होंगे उनके सिग्नेचर के माध्यम से, डिजिटल सिग्नेचर के डिजिटल हस्ताक्षरित प्रति आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको हल्का सा शुल्क का भी भुगतान करना होगा, जो हमको लगता है कि 10 रुपये प्रति पन्ना होगा। उसको भुगतान करके आप अपना अभिलेख की स्कैन कॉपी, हस्ताक्षरित डिजिटली हस्ताक्षरित डिजिटल साइन कॉपी आप प्राप्त कर सकते हैं। विभाग ने इसको शुरू तो कर दिया है, लेकिन 1 जनवरी 2026 से। लेकिन अब यह कितना कारगर साबित होता है, लोगों को कितनी सुविधा होती है, क्या डॉक्यूमेंट उपलब्ध हो पाता है कि नहीं हो पाता है,
अब ये तो आगे पता चलेगा, क्योंकि अभी तो बहुत सारा डॉक्यूमेंट जो है, अभिलेख जो है वो स्कैन ही नहीं हो पाया है। तो इस कारण से भी आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है, थोड़ा विलम्ब हो सकता है। लेकिन अगर आपका डॉक्यूमेंट स्कैन नहीं है तो आप उसके लिए रिक्वेस्ट डाल सकते हैं कि मेरे को ये डॉक्यूमेंट उपलब्ध कराया जाए। तो सेम कॉपी जो है वो उसको स्कैन करके संबंधित कार्यालय और आपको स्कैन करके उसी पोर्टल पे उपलब्ध करा देगा। अब हम लोग चलते हैं पोर्टल के ऊपर कि कौन सा पोर्टल है, क्या है सब। अब आगे जानते हैं पोर्टल पे कैसे क्या करना है। यहाँ हमने क्रोम ब्राउजर खोल रखा है दोस्तों। यहाँ पे हम टाइप करेंगे भू अभिलेख, इसको सर्च करेंगे। भू अभिलेख जो सबसे पहला लिंक आएगा इसको ओपन करेंगे। तो ये जो है हम लोग का इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। इस प्रकार से यहाँ इंटरफेस आएगा दोस्तों। अब यहाँ पे डिपार्टमेंट लॉगिन और पब्लिक लॉगिन है, तो हम लोग पब्लिक लॉगिन पे यहाँ पब्लिक लॉगिन और डिपार्टमेंट लॉगिन है, तो यहाँ पे पब्लिक लॉगिन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डाल के एक्सेप्ट करके और यहाँ पे लॉगिन करना होगा। अगर आपने अभी तक लॉगिन आईडी नहीं बनाया है तो यहाँ पे न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके आप लॉगिन क्रिएट कर सकते हैं। मोबाइल नंबर डालेंगे, ओटीपी डालेंगे और थोड़ा बहुत डिटेल्स भरना होगा, पर्सनल डिटेल्स। उसके बाद ये आपका क्रिएट हो जाएगा। तो हम लॉगिन कर लेते हैं और आपको बताते हैं कि कौन कौन से सर्विसेज यहाँ उपलब्ध हैं, कौन कौन सी चीज़ों का अभिलेख आपको उपलब्ध हो जाएगा, कौन कौन सी सेवाएं हैं, सारा कुछ हम जानते हैं आगे। तो पहले हम लॉगिन कर लेते हैं, उसके बाद हम आपको दिखाते हैं। जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करेंगे दोस्तों तो हमारा नंबर पे ओटीपी आएगा। ओटीपी को वेरीफाई करके हम लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करके हम वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो हमारा ये पोर्टल लॉगिन हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं डॉक्यूमेंट टाइप में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। पहले तो वहाँ ऊपर में कुछ ऑप्शंस दिखाया है वो दिखा देते हैं। ट्रैक डॉक्यूमेंट रिक्वेस्टेड कॉपी, जो भी आपने ट्रैक किया है, सॉरी जो भी आपने डॉक्यूमेंट रिक्वेस्ट किया है वहाँ पे आप यहाँ पे क्लिक करके अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। ट्रैप मैप रिक्वेस्ट कॉपी, अगर आपने नक्शा उपलब्ध कराने के लिए रिक्वेस्ट डाला है तो यहाँ पे क्लिक करके अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। और ट्रैक राइज्ड रिक्वेस्ट, यानी कि अगर आपने डॉक्यूमेंट उपलब्ध कराने का जो डॉक्यूमेंट, वैसा डॉक्यूमेंट जो आपका यहाँ अपलोड नहीं है, वैसा डॉक्यूमेंट अगर आप अपने को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करके अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं, यहाँ डॉक्यूमेंट टाइप है डिस्ट्रिक्ट, जिला, अंचल ऑफिस, मौजा थाना, थाना नंबर, किस मौजा या किस थाने का मौजा का ही थाना नंबर होता है, तो ये दोनों एक साथ मिल जाएगा आपको। तो सबसे पहले हम लोग डॉक्यूमेंट टाइप में देखते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको उपलब्ध होंगे इस पोर्टल के माध्यम से, डिजिटल सिग्नेचर के साथ उपलब्ध होंगे। सबसे पहला तो है एडीएम कोर्ट केस का कुछ डॉक्यूमेंट मिलेगा आपको, उनका जो भी है। ऑल रिकॉर्ड्स रिलेटेड टू लैंड एक्विजिशन, यानी कि भू अर्जन से संबंधित कोई रिकॉर्ड है आपके संबंधित, वो मिलेगा। अतिक्रमण अभिलेख, अगर आपने खुलवा रखा है या किसी भी मौजा या जो भी रकबा का अतिक्रमण अभिलेख आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पे मिलेगा। अतिक्रमण पंजी मिलेगा आपको, बीटी एक्ट की धारा 48D पंजी और अभिलेख, बीटी एक्ट की धारा 52A के बाद का पंजी और अभिलेख, बंदोबस्ती अभिलेख, बंदोबस्ती भूमि पंजी, और नीचे मिलेगा आपको भूदान भूमि लगान निर्धारण और बंदोबस्ती पंजी, भू हदबंदी अभिलेख फाइनल एडजस्टिकेटेड, भू अर्जन अभिलेख, भूमि बंदोबस्ती पंजी, भूमि क्रय पंजी, भूमि मापी पंजी एंड अभिलेख, भूमि पंजी। और हम आपको नीचे दिखाते हैं भूमि पंजी के बाद गुजरत पंजी, सीओ चकबंदी कोर्ट केस, कैडेस्ट्रल सर्वे खतियान, यानी कि खतियान जो सीएस खतियान कहते हैं हम लोग, सीएस और आरएस खतियान होता है, सीएस खतियान यहाँ से मिलेगा। केस डिजोजर, केस रिकॉर्ड स्टेटस अंडर सेक्शन 103, 106, 108, 100 जो भी है आगे। चक खेसरा पंजी, चक पंजी, चकबंदी खतियान मिलेगा आपको यहाँ पे। कमिश्नरी कोर्ट केस जो एडीएम के बाद डीएम और डीएम के बाद फिर प्रमंडल में जाता है, वो चाहिए। डीसीएलआर कोर्ट केस की कॉपी चाहिए आपको, कोर्ट केस में जो भी ऑर्डर वगैरह होता है उसकी कॉपी चाहिए, तो आप यहाँ पे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ई मापी के माध्यम से आप जो भी आपको अभिलेख चाहिए तो वो आप यहाँ पे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। फॉर्म 17 भूमि पंजी जो है, और गैर मजरूआ आम खास खेसरा केसरे हिंद पंजी, गैर मजरूआ आम खास मालिक
केसरे हिंद धार्मिक न्यास जो भी है, गृह स्थल बंदोबस्ती पंजी एंड अभिलेख, होम एप्लिएंट, जमाबंदी पंजी, जमाबंदी रजिस्टर, खास महाल पंजी, खतियान गैर मजरूआ खाता नंबर केस टाइप, खेसरा पंजी, लगान कॉपी, लैंड सीलिंग सेटलमेंट रजिस्टर, लोक शिकायत निवारण अपील केस कमिश्नरी ऑफिस, एलपीसी की कॉपी अगर आपको चाहिए, महादलित भूमि क्रय बंदोबस्ती पंजी एंड अभिलेख, नक्शा आपको चाहिए तो मिल जाएगा, मापी वाद अभिलेख, म्युनिसिपल सर्वे रिकॉर्ड, म्यूटेशन अभिलेख, म्यूटेशन केस रिकॉर्ड डिजिटाइज, नामांतरण अभिलेख, नामांतरण अभिलेख बंदोबस्ती नामांतरण मजरूआ, नामांतरण सिद्धू पत्र शुद्धि पत्र, नामांतरण शुद्धि पत्र की मजरूआ, मौजावार रांची पंजी, परमिशन कोर्ट केस, राजस्व ग्राम मानचित्र, रिकॉर्ड्स रिलेटेड टू लैंड ऑक्शन बिफोर वेस्टिंग ऑफ जो भी है, रजिस्टर रिलेटेड टू लैंड परचेज, रजिस्टर डी, रेंट फिक्सेशन रिकॉर्ड जो होता है आपको, किराया निर्धारण रिकॉर्ड जो होता है उसका भी आपको मिल जाएगा यहाँ पे, रिटर्न सबमिटेड बाय एक्स आइटमरी जमींदार, रिवीजन कोर्ट केस, रिविजनल सर्वे खतियान जो आरएस खतियान हम लोग कहते हैं, रिविजनल सर्वे पंजी, सैरात बंदोबस्ती पंजी, सैरात पंजी, संचिका कमिश्नरी ऑफिस, सुमोटो दाखिल खारिज, सुमोटो दाखिल खारिज वो होता है जैसे आप जो है स्वयं के नाम से जमीन जो है बेचने वाले के नाम से है और खरीदने के टाइम ही जमीन खरीदने के टाइम ही रजिस्ट्री ऑफिस के माध्यम से ही आप उसको दाखिल खारिज के लिए आवेदन कर देते हैं तो वो सुमोटो दाखिल खारिज होता है। सर्वे खेसरा पंजी, तौजी रोल, बासगीत अभिलेख, जमींदारी कंपनसेशन रिकॉर्ड्स और भी बहुत कुछ यहाँ पे नीचे अलग अलग एक्ट से रिलेटेड जो है आपको अभिलेख मिल जाएंगे। शेष फॉर्म 17-25 भूमि पंजी गैर मजरूआ आम खास, ग्राम अभिलेख, लैंड सीलिंग रिकॉर्ड्स जो भी है, संचिका कमिश्नरी ऑफिस, संचिका कमिश्नरी ऑफिस, इतने सारे आपको डॉक्यूमेंट्स का आप अभिलेख, इतने सारे अभिलेख आप इस पोर्टल के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमको चाहिए अतिक्रमण अभिलेख और तो सिलेक्ट किया हमने, हम अतिक्रमण अभिलेख नहीं जमाबंदी पंजी का करते हैं, जमाबंदी पंजी हमको चाहिए मान लीजिए तो हम यहाँ पे अपना जो भी है डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करते हैं, अंचल कार्यालय सिलेक्ट करते हैं, मौजा जो भी है हमारा सिलेक्ट करना होगा हमको, थाना नंबर अपने आप आ गया, सर्च पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नीचे हम लोग को मिल जाएगा जमाबंदी पंजी 4 जो है, यहाँ पे व्यू पे क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा भू अभिलेख पोर्टल के माध्यम से। दोस्तों जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे यहाँ व्यू पे तो यहाँ जो खुलेगा ये आपको नीचे ओपन हो रहा है, थोड़ा सा लंबा पेज है और इसको ओपन होने में टाइम लगेगा। यहाँ पे हम लोग जैसा देखिए आप जो पंजी है वॉल्यूम 2 जमाबंदी पंजी है ये आपको नीचे दिखने लगेगा, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा आपको स्कैंड में, स्कैन फॉर्मेट में, ये जो है ये आपको जमाबंदी पंजी जो है ये आपको रजिस्टर्ड 2 जिसको बोलते हैं ये सब आपको नीचे यहाँ पे मिल जाएगा। अब इसके आगे का प्रोसेस ये है दोस्तों, अगर आप रिक्वेस्ट फॉर डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो आपको जो भी पेज है टोटल पेजेस PDF 283 है, आपको कौन सा पेज नंबर चाहिए उसको यहाँ पे डालेंगे और देखिए ये टोटल अमाउंट जो है 10 RS10 पर पेज, तो यहाँ पे मान लीजिए हमको पेज नंबर चाहिए 143, यहाँ पे क्लिक किया हमने, एक पेज यहाँ पे हुआ। यहाँ पे अगर ज्यादा पेज चाहिए तो हम कॉमा देके यहाँ पे बढ़ा सकते हैं, देखिए यहाँ पे कॉमा दिया तो यहाँ पे 2 हो गया, तो 2 हुआ तो 20 रुपये हो गए और 10 रुपये सर्विस फी अलग से 30 रुपये आपको देने होंगे। सबमिट रिक्वेस्ट करेंगे तो हमको पेमेंट करना होगा और पेमेंट करने के बाद ये डॉक्यूमेंट हम लोगों को डाउनलोड फॉर्म में मिल जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हम अपने जो भी यहाँ डॉक्यूमेंट टाइप में जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन सब का अभिलेख हमको चाहिए डिजिटली साइंड, तो यहाँ से हम लोग इस प्रकार से अपना डाउनलोड करने के लिए रिक्वेस्ट राइज कर सकते हैं। फीस पेमेंट करने के बाद आपको हम लोगों को जो भी अगर उपलब्ध है तो मिल जाएगा, नहीं उपलब्ध है तो आप रिक्वेस्ट राइज करना होगा कि हमको ये डॉक्यूमेंट उपलब्ध कराइए, तो जो भी डिपार्टमेंट उससे संबंधित होगा, जो भी कार्यालय से संबंधित होगा उस कार्यालय में वो रिक्वेस्ट चला जाएगा ऑनलाइन पोर्टल पे उसके, और वहां से वो अपलोड करेगा। तब आप अपलोड जैसे ही करेगा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, मोबाइल पे मैसेज वगैरह आ जाएगा, तो आप उस प्रकार से उसको डाउनलोड कर लेंगे।
तो दोस्तों वीडियो आपको अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, लेकिन अब इंफॉर्मेशन भी ज़रूरी है, इसलिए आप, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अगर इस वीडियो से संबंधित आपको कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, हम उसका जवाब देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।